सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए आज की करंट अफेयर्स के रिवीजन क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टैटिक क्वेश्चंस देखेंगे। तो बताइए, तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस का नाम क्या है? हिमा कोहली है। और भारत में हाईकोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस कौन थी अगर ये पूछा जाएगा तो याद रखना लीला सेठ थी, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में। अच्छा, फिर अगला प्रश्न भी ऐसा ही कुछ है कि भारत में हाईकोर्ट में पहली महिला जज कौन थी? ऊपर वाले में हमने चीफ जस्टिस की बात करी थी, यहां पे जज की बात कर रहे हैं, न्यायाधीश की बात कर रहे हैं। तो आंसर होगा अन्ना चांडी, ये केरल हाईकोर्ट में थी। अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज कौन थी? फातिमा बीबी थी। और अगर मैं आपसे पूछूं सुप्रीम कोर्ट में क्या पहली कोई महिला चीफ जस्टिस रही है अभी तक, तो आंसर होगा नहीं। तो इतना तो आपको याद रखना है। अब बताइए, देश का पहला फायर पार्क ये कहां पे बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा भुवनेश्वर में। और देश की पहली एयर टैक्सी सेवा भी शुरू हुई हरियाणा में, हिसार और चंडीगढ़ के बीच में। अच्छा, T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला बनी थी कौन? सोफी डिवाइन, न्यूजीलैंड से हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक पगोड़ा। और इसका निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने। अच्छा, उत्कल दिवस कब मनाते हैं? 1 अप्रैल को ही मनाया जाता है। वैसे उड़ीसा के तट को हम उत्कल तट भी बोलते हैं। और उड़ीसा में किस नदी पर रोपेक्स योजना प्रारंभ की गई है? तो याद रखना धामरा नदी पर। तो अब डेज की बात करते हैं। और हाँ गाइस, देखिए बैंक एग्जाम को क्रैक करना आसान हो जाता है अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही हो तो। और सही स्ट्रेटेजी क्या है? ढेर सारी प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस कीजिए अनअकैडमी बैंक कॉम्बैक के साथ, जानिए अपनी ऑल इंडिया रैंक और जीतिए एक्साइटिंग प्राइजेस। तो देखते हैं क्या है ये अनअकैडमी बैंक कॉम्बैक। तो ये एक फ्री टेस्ट सीरीज है जो हर संडे को होगी और उसमें होंगे बेस्ट क्वेश्चन जो बनाए हैं इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स ने। और हर क्वेश्चन का होगा डिटेल वीडियो सॉल्यूशन। तो बैंक कॉम्बैक में हर क्वेश्चन के बाद दिखेगा आपको अपना लाइव ऑल इंडिया रैंकिंग और स्कोर। तो पार्टिसिपेट कीजिए और अपनी तैयारी को ले जाइए नेक्स्ट लेवल पे। और इस कॉम्बैक में पार्ट लेने वाले स्टूडेंट जीत सकते हैं 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप और फ्री अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन भी। अब ये अगला कॉम्बैक कब होगा? 6 जून को सुबह 10 बजे। तो जल्दी नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके आप अपने आप को एनरोल कर लीजिए और अपनी तैयारी को शुरू कीजिए। और हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज करें मेरा अनलॉक कोड जो कि है क्रैक एग्जाम 10 और एनरोल करें टेस्ट में फॉर फ्री और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। इतना ही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन भी लेंगे तो इस कोड से आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो उसका भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा, डेज की बात करते हैं। बताइए, अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी, ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 4 फरवरी को। इसकी थीम थी अ पाथवे टू द फ्यूचर। फिर बताइए, वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो ये भी 4 फरवरी को मनाते हैं। इसकी क्या थीम थी? आई एम एंड आई वेल। अब बताइए, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब होता है? ये होता है 2 फरवरी को और इसकी थीम थी वेटलैंड्स एंड वाटर। और इंटरनेशनल कस्टम्स डे, अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, ये 26 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? ब्रुसेल, बेल्जियम में है। अच्छा, नेशनल टूरिज्म डे कब होता है? ये होता है 25 जनवरी को। एक वर्ल्ड टूरिज्म डे भी होता है जो 27 सितंबर को होता है। नेशनल वोटर्स डे कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। और इसकी थीम क्या थी? मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। फिर बताइए, इंटरनेशनल एजुकेशन डे कब होता है? ये होता है 24 जनवरी को। इसकी थीम थी रिकवर एंड रेविटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। नेशनल एजुकेशन डे अगर पूछेंगे तो वो 11 नवंबर को मनाते हैं। बताइए, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब होता है? ये होता है 24 जनवरी को। और अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस ये 11 अक्टूबर को होता है। बताइए, पहला पराक्रम दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 जनवरी को। पराक्रम दिवस हम मना रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के दिन, इस बार से मनाना शुरू किया। और नेशनल यूथ डे तो आप जानते ही हो, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को यानी कि 12 जनवरी। और इंटरनेशनल यूथ डे वो 12 अगस्त को मनाते हैं। तो अब बात करेंगे पुराने महीने के करंट अफेयर्स के रिवीजन की। फिर बताइए, राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस, सिविल सर्विसेज डे, ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 21 अप्रैल को।
वैसे 21 अप्रैल को विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस, वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे भी मनाया जाता है। बताइए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा था? और इस इंडेक्स को जारी किया था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने। भारत 142 नंबर पे था, टॉप पे था नॉर्वे। और क्यूबा के नए राष्ट्रपति कौन बन गए? मिगेल डियाज कैनेल। क्यूबा, इसकी कैपिटल हवाना है। क्यूबा पैसो यहाँ की करेंसी है। प्रधानमंत्री कौन है? मैनुअल मारेरो क्रूज। अभी माउंट अन्नपूर्णा जो कि नेपाल में है, उसको फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई कौन? प्रियंका मोहिते, महाराष्ट्र से ये। बताइए भारत के 68 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? अर्जुन कल्याण। इनसे पहले 67 नंबर के थे लियोन मेंडोन का, वो गोवा से थे। अच्छा, वर्ल्ड चेस डे कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। और चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है जो फिडे, उसका हेडक्वार्टर है लाउजेन, स्विट्जरलैंड में। अब बताइए आईटीबीपी के द्वारा वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट की स्थापना कहां पे की गई? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड के टिहरी बांध पर। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है ये। और आईटीबीपी के अध्यक्ष हैं एसएस देशवाल। बताइए चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली पार्टी कौन सी बन गई? झारखंड मुक्ति मोर्चा। ये झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनकी पार्टी है। झारखंड की कैपिटल रांची है, गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। और नासा के छोटे हेलीकॉप्टर का नाम क्या है जिसने मंगल ग्रह पर पहली बार उड़ान भरी है? इंजीनियूटी। और ये नाम रखा था वणिजा रूपाणी ने। बताइए प्लास्टिक कचरे को महासागरों में प्रवेश से रोकने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? जर्मनी के साथ। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है, करेंसी यूरो। यहाँ की चांसलर कौन है? एंजेला मर्केल है। फिर बताइए मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस में पुरुषों का एकल खिताब जीतने वाले स्टेफानोस सिसिपास ये किस देश के हैं? ग्रीस के हैं। बढ़ते आगे। फिर बताइए दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम किन के नाम पे रखा गया? तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी। और ये आपको मिलेगा गुजरात के अहमदाबाद में। जो मोटेरा स्टेडियम था उसी का नाम रखा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे। बताइए 2020 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश कौन सा रहा था? चाइना रहा था। और भारत की पहली अंडर सी सुरंग ये किस शहर में बनाई जा रही है? मुंबई में। 2023 तक ये पूरी हो जाएगी। इसकी लंबाई होगी 2.07 किलोमीटर। और बताइए स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर्स इमोशनल जर्नी, ये आत्मकथा है किसकी? कबीर बेदी की, एक्टर हैं ये। और जो बाइडेन प्रशासक के द्वारा किसे एंटी करप्शन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अंजलि भारद्वाज को। बताइए किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की गई थी? कर्नाटक में। और किस देश ने अकेलेपन के लिए पहले मंत्री को नियुक्त किया? जापान ने। और उस मंत्री का नाम क्या है? उन मंत्री का नाम है टेटसुशी सकामोटो। बताइए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बन गए? विजय सांपला। बताइए अब तक गिद्ध के लिए सभी ज्ञात विषैली दवाओं पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? तो बांग्लादेश। और एग्रीकल्चर एक्ट 2020 नाम की बुक को किसने लिखा? ए.के. राजन ने लिखा है। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था इजराइल के अभी राष्ट्रपति कौन बने हैं नए? तो उनका नाम है इराक हर्जोग। अभी WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर पैट्रिक बने। और ये कहां से हैं? ये केन्या से हैं। और इन्होंने स्थान लिया है डॉक्टर हर्षवर्धन का। WHO का हेडक्वार्टर मिलेगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानोम। बताइए किस राज्य ने उड़ान योजना को भी शुरू किया? पंजाब सरकार ने। इसमें क्या होगा? जरूरतमंद महिलाओं को, लड़कियों को निःशुल्क सैनिटरी पैड बांटे जाएंगे। और टोक्यो ओलंपिक के लिए आधिकारिक तौर पर क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय घुड़सवार कौन बन गए? फवाद मिर्जा बन गए। और पहली नाविक बनी थी इनसे पहले, उनका नाम था नेत्रा कुमानन। उनसे पहले तलवारबाज बनी थी कौन? भवानी सिंह। और पहली पहलवान बनी थी विनेश फोगाट। अभी पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव बने कौन? हरिकृष्ण द्विवेदी। और वहां की अभी मुख्यमंत्री बनी थी ना ममता बनर्जी, फिर से उनके मुख्य सचिव बन गए अल्पन बंदोपाध्याय। ये पहले चीफ सेक्रेटरी थे। आइसलैंड में भारत के नए राजदूत कौन बन गए? बी श्याम बन गए। आइसलैंड की कैपिटल क्या होती है? रिकेविक। और इसकी करेंसी है आइसलैंडिक क्रोना।
और व्हाट्सएप ने किसे भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया? तो परेश बी लाल को। बताइए त्रिपुरा के नए मुख्य सचिव कौन बन गए? आलोक कुमार बन गए। और पाकिस्तान ने किस नाम से अपनी पहली वैक्सीन को लॉन्च किया? पाक वैक। फिर बताइए किस राज्य में संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? चाइना में। और ब्रिटिश मैगजीन है वोग, उसके जुलाई 2021 के अंक के कवर पर किसका चित्र अंकित किया गया? मलाला यूसुफजई का। अभी विश्व साइकिल दिवस हमने मनाया कब? 3 तारीख को, 3 जून को। तो गाइज ये थी हमारी करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी हो, सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना है। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइए और देखिए कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने।